देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एंगल ADE, देखो ADE ये वाला एंगल और ACB ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। और AD DB का रेशियो इक्वल होगा AE और EC का रेशियो, ये मेरे को गिवन है। आपको एक चीज यहाँ से पता है, पहले हम लोग गिवन नोट कर लेते हैं, ठीक है। गिवन, ये गिवन नोट है। गिवन में क्या है, एंगल ADE, ठीक है, इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के, ये हमको गिवन है। और एक चीज और गिवन है कि आपका AD अपॉन होगा DB के इक्वल AE अपॉन EC। क्लियर। और हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमको प्रूव करना है कि ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए अब हम लोग प्रूव करने की चलते हैं। अब आपको पता है जब हमको रेशियो गिवन ही कर दिया उन्होंने, ठीक है, जब उन्होंने हमको रेशियो गिवन ही कर दिया तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट नहीं ले सकते गिवन से। तो AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC। अब ये बताओ, तुम में लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ी है? ये थेल्स थ्योरम ही तो लिखी हुई है। बताइए, रेशियो में जो लिखा है थेल्स थ्योरम में ही लिखा है। ये थेल्स थ्योरम कब लिखा जाएगा, जब आपका DE पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के, तभी तो ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई, यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं बाई द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ये थेल्स थ्योरम ही तो लिखा हुआ है, आप बताइए, ठीक है, उसी का तो ये कन्वर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ये लिखा हुआ है तो मतलब DE और BC क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब ये पैरेलल हो गए तो हमको पता है कि जो आपका एंगल एंगल, देखो यहाँ पे आपका एंगल ADE किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ADE यहाँ गिवन है, किसके इक्वल हो जाएगा, B के, क्योंकि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग एंगल ABC के, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। क्लियर। फिर आपका ये गिवन है कि एंगल ADE इक्वल है एंगल ACB के। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ADE लिखा है, यहाँ पर भी AD लिखा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल एंगल हो जाएंगे। तो आपका एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के। तो आपको पता है एंगल B और एंगल C इक्वल हो गए, तो जब इक्वल हो गए तो इनकी साइडें भी तो इक्वल हो जाएंगी। तो AB इक्वल हो जाएगा AC के,
ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल टू इक्वल एंगल। ठीक है, जब आप, आपकी एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी साइड भी अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, एंगल इक्वल। तो यहां से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो ए बी और ए सी इक्वल हो गए, तो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस, ए सी बी सी इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेलेस ट्रायंगल। तो ये आपका प्रूफ हो गया। समझ आया? तो आपको क्या करना था, जब ये हमको रेशियो गिवन है, ये रेशियो किसका होता है, थेल्स थ्योरम का। तो ये कन्वर्स है किसका, थेल्स थ्योरम का। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि डीई पैरेलल होगा बीसी के। जब पैरेलल हो गया तो आपको पता है एंगल डी एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर भी ए डी लिखा है, यहाँ पर भी, तो ये ए बी सी और ए सी बी इक्वल हो जाएंगे। तो ये इक्वल हो गए दोनों एंगल, तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। ठीक, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। जब अपोजिट साइड इक्वल होगी मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बस इतना सा था क्वेश्चन था। ठीक है।